माँ का तो काम ही होता है त्याग करना अपने बच्चों के लिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बच्चे होने के बाद प्रायोरिटाइज करती है तो वो सेल्फिश है, वो एक अच्छी माँ नहीं है। जब हम मदरहुड के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला शब्द हमारे दिमाग में क्या आता है? फन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या त्याग। आई थिंक जब हम इंडिया में मदरहुड के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहला शब्द ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है वो है त्याग। हर औरत से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि माँ बनने के बाद वो अपना सारा समय या फिर अधिक से अधिक समय अपने बच्चों की परवरिश में और उन्हें बड़ा करने में लगा देगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी औरत को माँ बनने के बाद अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है? क्या कोई औरत अगर अपने आप को, अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बच्चे होने के बाद प्रायोरिटाइज करती है तो वो सेल्फिश है, वो एक अच्छी माँ नहीं है? या फिर हमें अपनी सोच मदरहुड को लेके बदलने की सख्त जरूरत है? बचपन से हम हिंदी फिल्मों में देखते आ रहे हैं कि माँ अपने बच्चों को पेट काट काट कर बड़ा करती है। मदर इंडिया में हमने देखा कि कैसे माँ हल जोत कर खेत में अपने बच्चों को पालती है। किसी और फिल्म में मैंने देखा था कि माँ दूसरों के घर में बर्तन मांज के अपने बच्चों को बड़ा कर रही है। इन सब चीजों के कारण एक अजम्पशन बन चुका है सोसाइटी में कि माँ का तो काम ही होता है त्याग करना अपने बच्चों के लिए। चाहे उसे काम भी करना पड़े तो वो सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करने के लिए काम करेगी, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए काम नहीं करेगी। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है कि माँ को बच्चे बड़े करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन ये बात पेरेंटहुड के लिए सही है। माँ ही क्यों, पिताओं को भी अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तो फिर हमने धारणा है वो सिर्फ मदरहुड को लेके क्यों बना रखी है? क्यों हम सिर्फ माँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में, अपनी इच्छाओं पे, अपने एस्पिरेशंस में कटौती करे, और अगर वो नहीं करती हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट उनके बच्चों पे पड़ेगा। अगर किसी का बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो दोष देखा जाता है कि माँ कहाँ कमी छोड़ रही है परवरिश में। ये कहा जाएगा कि अरे इसकी माँ तो काम पे जाती है, जरूर इसके खान पान पे ध्यान नहीं दे पा रही होगी। क्या ये बातें सही हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि बच्चों को बड़ा करना सिर्फ माँ का कर्तव्य नहीं होता है। बच्चों की परवरिश उनके पिता, उनके परिवार और समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये कि किसी भी इंसान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपनी जिंदगी का पूरा समय सिर्फ एक एक्टिविटी पर लगा दे, ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगर आपसे कोई कहे कि आप साल के 12 महीने, हर महीने के 30 दिन और हर दिन के 24 घंटे सिर्फ काम पे फोकस कीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? क्या ये आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? तो फिर हम यही नाइंसाफी माओं के साथ क्यों करते हैं? अगर कोई माँ अपने लिए थोड़ा समय अलग करती है ऐसे कामों के लिए जो करने से उसे खुशी मिलती है या जो करने से उसके करियर में उन्हें फायदा होता है, तो क्या वो खुशी उन्हें एक बेहतर माँ बनने के लिए प्रेरित नहीं करेगी? वंस अ मदर ऑलवेज अ मदर। मदरहुड औरतों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है, लेकिन यही मदरहुड बोझ लग सकता है अगर औरतों से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो हर वक्त, हर दिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस पे सैक्रिफाइस करती जाए। इसलिए मुझे लगता है कि मदरहुड में भी थोड़ा सा सेल्फिशनेस अलाउड होना चाहिए। हर माँ को हक है कि वो अपने लिए थोड़ा वक्त, थोड़ी एनर्जी और थोड़ा स्पेस चुरा के रखे जिसमें वो अपने ऊपर फोकस कर पाए। मदरहुड का मतलब सिर्फ त्याग होता है। इस सोच को अब बदलने की सख्त जरूरत है। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.